अस्सलामुअलैकुम, इट इज़ फातिमा जहांगीर एंड यू आर वाचिंग केमिस्ट्री गली। आज की वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे एनईडी यूनिवर्सिटी का जो एडवर्टाइजमेंट आया है 2021 उसका, और एक कन्फ्यूजन जो कि स्टूडेंट्स को बहुत थी, क्योंकि कुछ दिन पहले एनईडी ने कहा था कि इफ़ द इंटरमीडिएट एग्जाम्स आर कंडक्टेड बिफोर जुलाई तो वो लोग टेस्ट में इंटरमीडिएट का स्कोर कंसीडर करेंगे, एंड इफ़ द पेपर्स आर कंडक्टेड आफ्टर जुलाई दैन वो मैट्रिक की परसेंटेज को कंसीडर करके बनाएंगे। तो अब हुआ ये कि पेपर हो रहे हैं इन द थ्रेशोल्ड बिटवीन जुलाई एंड अगस्त, तो बच्चे कंफ्यूज हैं। 27 से शायद एग्ज़ाम है इंटरमीडिएट के, बच्चे कंफ्यूज हैं कि कब या कौन सा हमारा स्कोर कंसीडर किया जाएगा, मैट्रिक का या इंटर का। तो देखते हैं क्या ये चीज़ इसमें क्लियर है या नहीं है। और दूसरा जो चीज़ मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह क्लियर करूँगी वो ये कि जो बच्चे इस ईयर अपीयर होना चाहते हैं एनईडी यूनिवर्सिटी के टेस्ट में, एंट्री टेस्ट में, तो हमारे चैनल पे ऐसा कौन सा कंटेंट है जो कि उनके लिए फ्रूटफुल साबित हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि फॉर एडमिशन इन इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम एटलीस्ट 60% मार्क्स इन HSC, इन्होंने यहाँ पे HSC को मेंशन कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग इंटरमीडिएट की परसेंटेज को ही कंसीडर करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली ठीक है, इससे यही साबित हो। उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है कि प्री मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट सब लोग एलिजिबल हैं। जाहिर सी बात है, जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी इंजीनियरिंग होती है, फॉर एग्जांपल बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है तो उसमें प्री मेडिकल वाले भी एलिजिबल होते हैं। उसके बाद इस तरीके के प्रोग्राम्स हैं, डेवलपमेंट स्टडीज़ हो गई, आपकी इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स हो गई, मैनेजमेंट साइंसेज हो गई, तो इसमें कॉमर्स, आर्ट्स सब ग्रुप्स एलिजिबल होते हैं। उसके बाद अगर हम हमारा पॉइंट देखें, पॉइंट नंबर 4, जो कि हमें ये वाली पॉलिसी को मज़ीद क्लियर करता है, विच सेज़ कैंडिडेट अपेयरिंग इन A-level एग्जाम विल बी अलाउड टू अपेयर इन एंट्री टेस्ट बट दे विल बी ऑफर्ड प्रोविजनल एडमिशंस बेस्ड अपॉन द मार्क्स सिक्योर इन O-level एंड एंट्री टेस्ट। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ इन्होंने A-level कैम्ब्रिज बोर्ड के लिए मेंशन कर दिया है कि जब कैम्ब्रिज बोर्ड के स्टूडेंट का जो मेरिट स्कोर बनेगा वो O-level एंड एंट्री टेस्ट से बनेगा, ठीक है, और उनकी A-level के मार्क्स कंसीडर नहीं होंगे, बट लेटर ऑन उनको अपने A-level के मार्क्स देने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है, यूजुअली ऐसे ही होता है, या मोस्ट केसेस में ऐसा होता है कि बच्चों की मैट्रिक या O-level में परसेंटेज ज़्यादा होती है एंड लेटर ऑन 12th ग्रेड के बाद उनकी परसेंटेज गिर जाती है। तो ऐसा ना हो ना कि किसी बच्चे की मैट्रिक में हाई हो और उसको एडमिशन मिल जाए एंड देन उसकी A-level में या 12th ग्रेड में उसकी परसेंटेज कम आ जाए, वो एलिजिबल ना हो, क्योंकि एक थ्रेशोल्ड है कि आपको इतने मार्क्स से आप लाने हैं 12th ग्रेड में एक प्रोफेशनल डिग्री हासिल करने के लिए। तो ये जो इनका पॉइंट नंबर 4 है, ये वाला, ये हमें मज़ीद क्लियर करता है कि कराची बोर्ड का मीन्स फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया HSC कि कराची बोर्ड में इंटरमीडिएट की परसेंटेज ही काउंट होगी, क्योंकि जब इनको मैट्रिक की या मीन्स 10th ग्रेड की काउंट करनी थी कैम्ब्रिज बोर्ड के लिए तो इन्होंने वाज़े कर दिया था। तो बाकी लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, तो उन्होंने बस वही बताया हुआ है कि किस तरीके से डिटेल होंगी। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे फील्ड सारी बताई हुई हैं और एप्लीकेशन की डेट्स वगैरह बताई हैं। तो चलते हैं हम उन प्लेलिस्ट की जानिब जो कि एनईडी में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग एज़ फार एज़ द पॉइंट नंबर 3 इज़ कंसर्न, जिसमें कहा गया है कि कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन HSC 2 एग्जामिनेशन इन द ईयर 2021 और दोज हु हैड पास्ड HSC और इक्विवेलेंट फॉरेन एग्जामिनेशन इन 2020, 19 एंड 18 विद एटलीस्ट 16% मार्क्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। ये बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि क्या वो फॉर एग्जांपल किसी ने 2020 में दिया है तो क्या वो अपीयर हो सकता है। वो बिल्कुल है, वो अपीयर हो सकता है, बट एक चीज़ जो होती है कि उनके मार्क्स डिडक्ट होकर कंसीडर होते हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जिसने 2021 में क्लियर किया इंटरमीडिएट, उसके मार्क्स हैं 920, तो जो उसके मेरिट स्कोर में मार्क्स कंसीडर होंगे वो 920 ही कंसीडर होंगे। बट अगर उसके सामने एक बच्चा है जिसने 2021 में ही एंट्री टेस्ट में अपीयर हुआ है, बट उसका जो इंटरमीडिएट है उसने लास्ट ईयर किया है, मीन्स 2020 में किया है, और उसके भी मार्क्स 920 हैं, तो क्योंकि उसका एक ईयर का गैप आया है तो उसके जो मेरिट स्कोर में मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे वो 910 कंसीडर किए जाएंगे। तो ये एक फ़र्क आ जाता है एयर गैप की वजह से, बाकी एलिजिबल सब होता है। इसी तरीके से जितने ईयर्स कम होते रहते हैं उतने 10 मार्क्स डिडक्ट होते रहते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको यूट्यूब पे जाना है, देन वहाँ आपको सर्च करना है केमिस्ट्री गली। केमिस्ट्री गली सर्च करके आपको चैनल पे जाना है, देन उसके बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको 2 ऐसी प्लेलिस्ट मिलेंगी विच आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू, जिसमें से फर्स्ट है ये एनईडी एंट्री टेस्ट
पास पेपर। इसमें आपको 2019 से लेकर 2013 तक के तमाम केमिस्ट्री पास पेपर सॉल्यूशन मिलेंगे और जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकते हैं इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्री टेस्ट। Apart from that, there is a playlist which has a name of NED UET EK Tips and Tricks Past Paper। ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो वीडियो है टिप्स एंड ट्रिक्स, इस वीडियो में आपको टाइम मैनेजमेंट, स्पीड, सिलेबस, इन सब से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया है कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है फॉर द एंट्री टेस्ट। ठीक है, सो सेकेंड वीडियो इज़ नॉट रेलिवेंट टू द 2021, so we will skip it. The third video is NED University admission and application procedure. In this video I have filled an online application form of NED University, जिसके थ्रू आप ये देख सकते हैं कि आपको किस स्टेप पे क्या क्या फिल करना है, कौन सी जगह क्या फिल करना है, कैसे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। And after that, in the same video I have also explained the procedure which is followed in the एडमिशन ऑफ NED, मीन्स एंट्री टेस्ट के बाद क्या होता है, देन उसके बाद क्या होता है, एनरोलमेंट कैसे की जाती है, मेरिट स्कोर कैसे बनता है, देन लेटर ऑन कब तक आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। नाउ द फिफ्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो विच आई मस्ट से कि ये एक ऐसी वीडियो है कि अगर मैंने भी ये देखी होती तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होता। और मतलब ये मैं कहूँगी कि फील्ड सिलेक्शन एक ऐसा पॉइंट है जिसको हमारे यहाँ कंसीडर नहीं किया जाता। हम लोग फील्ड सेलेक्ट करते वक्त सिर्फ ये देखते हैं कि हमें अवेलेबल कौन सी है या किसका नाम ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो बच्चे मैकेनिकल, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिकल ये जाएंगे, वो दूसरे पैरामीटर्स की तरफ नहीं देखते। आई विल से कि ये फील्ड्स बहुत अच्छी हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, बट हर बच्चे का अपना एक अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं। ठीक है, हर बच्चे की एक अपनी स्टोरी होती है। वो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जब फील्ड सेलेक्ट करेगा तो उसको प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके मैं कहूँगी सर्कल में या उनकी फैमिली सर्कल में कोई स्पेसिफिक इंसान है किसी फील्ड में, तो वो उस तरफ जाए। इस तरह की मैंने काफ़ी इसमें बातें की हैं जो कि बहुत फ्रूटफुल है। ठीक है, यहाँ ये वीडियो नहीं तो कहीं से भी, बट फील्ड सेलेक्ट करने से पहले मैं कहती हूँ कि एक बहुत ही ब्रीफ स्टडी होनी चाहिए। खैर, तो जो उसके बाद है द अवॉइड दीज 10 मिस्टेक्स इन एंट्री टेस्ट ऑफ NED यूनिवर्सिटी, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम फॉर यू पीपल। ये मैं कहूँगी कि बोर्ड एग्जाम्स की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ आपको सब पता होता है कि हाउ टू मैनेज द टाइम, हाउ टू मैनेज द स्पीड, बट ये आपके लिए एक फर्स्ट एक्सपोजर होता है। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जैसे कि वहाँ लिखा हुआ था, तो ये चीज़ भी एक यूनिक होती है, एक यूनिक एक्सपीरियंस है, एक नया एडवेंचर होता है आप लोगों के लिए। एक स्ट्रेस होता है जहन में बिकॉज बच्चों के जहन में ये चीज़ होती है कि यार या तो आर या तो पार, तो किस तरीके से उन चीज़ों को हैंडल करना है। तो आई हैव एक्सप्लेन ऑल दिस इन दिस वीडियो। उसके बाद तो ये सारी करिकुलम से रिलेटेड आ जाती है जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड देन पास्ट पेपर्स की सीरीज़ है पूरी। सो इट इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट स्टफ बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एज़ कम्पेयर टू दीज वीडियोज़ विच आई हैव रिसेंटली टोल्ड यू अबाउट। ये भी इंपॉर्टेंट है बट करिकुलम के हिसाब से, और जो अभी मैं आपको वीडियोस बता रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए किसी चीज़ से, किसी चीज़ में अपेयर होने से पहले। और ये वो चीज़ें स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊँ जो कि मुझे लगता था कि अगर मुझे भी होती तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता और मुझे होनी चाहिए थी ये काम करने से पहले। और जो लास्ट वीडियो है जो मैंने रिसेंटली अपलोड की है वो है NED यूनिवर्सिटी की 2021 की पॉलिसी को मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है। ये वीडियो किस लिए इम्पॉर्टेंट है? ये वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इस वीडियो से आप लोग अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। अब वो टारगेट किस तरीके से सेट करना है, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि 70% आपका टेस्ट स्कोर काउंट होना है और 30% आपके इंटरमीडिएट की परसेंटेज काउंट होनी है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जिन बच्चों की परसेंटेज कम है वो लोग कैसे अपना टारगेट सेट कर सकते हैं कि यार मुझे मिनिमम इतना स्कोर लाना है एंट्री टेस्ट में कि मैं एक अच्छा मेरिट स्कोर हासिल कर सकूँ। इसकी कैलकुलेशन तो मैंने इस वीडियो में नहीं कराई है, बट ये जो सेकेंड वीडियो है मेरे पास NED यूनिवर्सिटी पॉलिसी वाली, इसमें मैंने क्योंकि लास्ट ईयर 50-50 स्कोर था, मीन्स 50-50 की पॉलिसी थी, 50 एंट्री एंड 50%। तो यहाँ मैंने बताया हुआ बच्चों को कि उनको कैसे कैलकुलेट करनी है। फॉर एग्जांपल किसी की परसेंटेज जितनी है तो उसको तकरीबन कितना स्कोर करना है कि उसका अच्छा मेरिट स्कोर बन जाएगा। तो इसमें मैंने एक इक्वेशन बना के सॉल्व कराया हुआ है।
तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है टारगेट सेट करने के लिए, ठीक है। तो ये वीडियोज़ हैं कुछ, सो शेयर दिस वीडियो टू द पीपल हु आर गोइंग टू अपेयर इन एंट्री टेस्ट, इट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर देम। और अगर आपको कोई लगता है कि कोई चीज़ इसमें मिसिंग है या कोई ऐसा पॉइंट है जिसको पढ़ के बच्चों को फ़ायदा हो सकता है, या मैंने डिस्कस नहीं की या मैंने गलत डिस्कस किया, आप उसमें और एडिशन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ पुट दैट इनटू द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।